बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम टिक्का पुलाव बना रहे हैं। बहुत मज़े का ये बनता है। जिसके लिए चिकन ली है, लहसुन लिया है हमने, अदरक ली है, सब्ज़ धनिया लिया है, सब्ज़ मिर्चें ली हैं। सब्ज़ मिर्चें आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला लिया है, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पाउडर लिया है, ज़ीरा लिया है, हल्दी ली है और गरम मसाला लिया है 1 टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून गरम मसाला है। सबसे पहले हम अपने दही को जो है ब्लेंडर में ऐड करेंगे। 1 प्याला हमने दही का लिया था, आधा प्याला दही है। इसमें हम लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। इसके बाद इसको चलाएंगे। आपको ये इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूँगी, मिल जाएंगे। और बहुत जल्दी से बनने वाला बहुत ही मॉइस्ट ये टिक्का पुलाव तैयार होता है। ये देखिए, अब हमने बाकी के मसाले भी इसी ब्लेंडर में डाल लिए। जल्दी से ये मिक्स हो जाएंगे और ये हमारी मैरिनेशन है जिसको हमने चिकन के लिए इस्तेमाल करना है। चिकन में सबसे पहले विनेगर से हम जो है 2 टेबलस्पून विनेगर डाल के, लेमन हो तो लेमन भी डाल सकते हैं आप। चिकन को अच्छे से हिला लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसमें ये मैरिनेशन जो हमने तैयार की है इसको भी मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा 3 टेबलस्पून ऑयल हम डालेंगे और फूड कलर भी डालेंगे। थोड़ा सा मैंने डाला है, ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद हो तो आप डाल लीजिए, ना पसंद हो ना डालें। इससे ज़रा इसका टिक्के का कलर बड़ा अच्छा सा रेड आ जाता है। रेड फूड कलर थोड़ा सा मैंने डाला है। ये देखिए, अब हम इस चिकन को मैरिनेट करके 3 to 4 आवर्स के लिए फ्रिज में रख देंगे। आपके पास वक्त ना हो तो आप हाफ़ एन आवर के बाद भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मॉइस्ट, ज़्यादा जूसी टिक्का बनाने के लिए एटलीस्ट 3 to 4 आवर आप इसको फ्रिज में कवर करके रख दीजिए। अब हम पुलाव की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हमने गाजरें काटी हैं 2 ऐसे जूलियन कट, और बड़ी बड़ी जैसे शिमला मिर्च काट ली है एक टमाटर लिया है, प्याज है, लहसुन अदरक है और ग्रीन चिलीज़ है हमारे पास। ज़ीरा है, 1 टीस्पून सूखा धनिया है, काली मिर्च है और ये होल गरम मसाला मैंने लिया है। ये आप देख सकते हैं कितना है, और अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा भी इसको कर सकते हैं। चावल मैंने 2.5 गिलास लिए हैं। सबसे पहले हम प्याज को स्लाइस करके अपने पॉट में डाल लेंगे। पुलाव में इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है क्योंकि बहुत खुश्क पुलाव नहीं अच्छा लगता। देखिए, हमने ये ऑयल डाल लिया है, यानी कि छोटा वाला 1 कप होगा ये। ब्लेंडर में हम लहसुन, अदरक और टमाटर को चॉपराइज़ कर लेंगे। इस चॉपराइज़र में देखिए कितने खूबसूरत से रेड कलर के टमाटर हैं। यहाँ आप ग्रीन चिल्ली अपनी मर्ज़ी से जितना आपको स्पाइसी पुलाव चाहिए आप डाल के बना सकते हैं। इसको आप पीस लीजिए। मुझे ये पुलाव बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि चावलों का अपना भी टेस्ट हो, सिर्फ मिर्च का ही टेस्ट ना आए। तो पहले हम प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। साथ ही साथ में हम अपना टिक्का भी बनाने की तैयारी करेंगे जो हमने पॉट में बनाना है। पहले प्याज को ब्राउन करके इसमें ये हमने जो होल गरम मसाले हैं वो डाले हैं। सूखा धनिया और जो काली मिर्च मैंने रखी थी वो अभी नहीं डाली। इसके अंदर मैंने होल गरम मसाले डाले हैं और आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, अब टमाटर, लहसुन, अदरक डालने के बाद हमने अपना काली मिर्च वगैरह भी जो पिसी हुई थी वो डाल लिया। इसके बाद में इसमें जो गाजरें और ग्रीन चिली थी वो ऐड करके हमने थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेना है। ये दूसरे पॉट में मैंने चिकन भी डाल ली है। इसको मीडियम फ्लेम पे हमने कवर करके कुक करना है। ये हमारा टिक्का जो है, ये देखिए, यहाँ जो हमारी गाजरें फ्राई हो चुकी हैं। अब 2.5 गिलास चावल थे तो मैं इनमें 5 गिलास पानी डालूँगी, और अगर आपके चावल बहुत देर से सोख हुए हैं तो आप जो है 4 या 4.5 गिलास भी पानी डाल सकते हैं। मैंने जो है 5 गिलास ही पानी डाला है, और 1 गिलास के लिए 1 चम्मच नमक का टेबल स्पून, 2.5 गिलास के लिए 2.5 डाले हैं, 2 टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून। तो यहाँ हमारा टिक्का जो है इसका पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है। इसको हमने हल्की आंच पे बनाया था ताकि अच्छे से अंदर से गल भी जाए, और ये पानी चावलों का उबल चुका है। अब हम इसके अंदर चावलों को डाल लेंगे। और जो लोग राइस
बनाते हैं वो अपने उस राइस कुकर के मुताबिक पानी डाल के उसमें भी बना सकते हैं। ये हमने टिक्के को खोल के देखा है, जो पॉट में हम बना रहे हैं तो इसका पानी अब खुश्क होने की तरफ माइल है, जो इसको हमने मैरिनेशन वगैरह लगा के रखा था। और ये बहुत ज़्यादा हमने जल्दी से खुश नहीं करना। अब ये मैंने कोयला लेके इसके नीचे फ्लेम पे रख लिया है। चावलों को हमने खोल के जब देखा है तो इसका पानी खुश्क होने पे है, तो हमने इनको दम दे देना है हल्की आंच करके, कवर करके ऊपर थोड़ा सा वज़न रख दिया है। ये देखिए टिक्का जो है बड़े मज़े से बन रहा है। अब हमने इसमें थोड़ा ऑयल ऐड कर दिया है, 3 to 4 टेबल स्पून। तो अब ऑयल ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको हम हिलाएंगे ताकि चारों तरफ से ये क्रिस्पी हो जाए। इसके बाद हमने इसमें शिमला मिर्च जो काट के रखी थी वो यहाँ टिक्के में ऐड कर देनी है। तो ये भी थोड़ी सी हम जो है क्रिस्प कर लेंगे। उसके बाद हमने जो कोयला रखा था उसको एल्युमिनियम फॉइल पे रख के थोड़ा ऑयल डाल देंगे, तो ऐसे स्मोक लग जाएगा टिक्के को भी। और ये देखिए चावलों को दम आ चुका है, हमारे चावल तैयार हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हम इनको डिश आउट करके और इसके ऊपर ये टिक्का डाल लेंगे। इस तरीके से आप इसके साथ जो है ग्रीन चिली, मिंट और कोरिएंडर यानी धनिया पुदीना की चटनी बना सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। और बहुत ही मज़ेदार पुलाव तैयार है, जल्दी से तैयार हो जाने वाला। आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।